स्वप्न और योग सन 1670 से 75 ई के काल में पारलौकिक जगत के रहस्यमय विषयों से संबंधित अन्वेषण दृष्टि से मध्य प्रदेश के जंगलों और नर्मदा के तटवर्ती इलाकों में भटक रहा था मैं। कई संत मिले, कई सिद्ध महात्माओं के दर्शन हुए। उसी समय के आसपास दैनिक नवभारत नागपुर के सभी संस्करणों में मेरी योगतंत्र पर लेखमाला प्रकाशित हो रही थी। मेरे पाठकों में एक पाठक वे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। भ्रमण काल में उनसे मेरी भेंट हुई बैतूल और आमला इलाके के जंगलों में। उनकी कुटिया थी वहां। अवस्था 60 पार कर चुकी थी। हंसमुख, मिलनसार स्वभाव, गौर वर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व, कुल मिलाकर एक संत के सभी लक्षण थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती में। जिस लेखमाला को वे पढ़ते थे उसका लेखक उनके सामने खड़ा है तो उठकर मुझे गले लगा लिया उस संत ने। और जब मुझे यह जानकारी मिली कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने काशी में रहकर विद्याध्ययन किया है और उच्च पुलिस अधिकारी भी रह चुके हैं और किसी विशेष कारणवश त्याग पत्र देकर संन्यास ले लिया था, तो मेरी दृष्टि में उनका और महत्व बढ़ गया। स्वामी जी का आध्यात्मिक अध्ययन काफी गहरा था, यह समझते देर न लगी थी मुझे। उनका कहना था कि निद्रा और सुषुप्ति के बीच का समय है वह है सपना। सपना वास्तव में हमारे संस्कारों का प्रतिबिंब है, जिसमें अतीत की लंबी श्रृंखलाएं होती है। उसकी व्याख्या कर अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे मनोनुकूल कार्य लिया जा सकता है। मैंने कहा, ध्यान संबंधी योग ग्रंथों में कई ध्यानात्मक विधियां बतलाई गई हैं, जिनकी सहायता से मनुष्य अपने सपनों का रहस्य जान सकता है और उसका अर्थ भी समझ सकता है, उसे साकार भी कर सकता है। मैंने विषय को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी से कहा, योग स्वप्न को विज्ञान की श्रेणी देता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि जब योग अनुभूति की बात करता है तो अंततः इसका आशय स्व की पहचान या ईश्वर की अनुभूति होती है। जब हम भगवान की किसी मूर्ति के सामने बैठकर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं तो वह भी एक प्रकार का सपना ही समझा जाएगा। मेरी बात सुनकर स्वामी जी जरा मुस्कुरा कर बोले, बंधुदुर, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका को लेकर मधुर कल्पना करता है, कोई अपने भावी जीवन को लेकर योजना बनाता है, कोई अपने व्यापार अथवा नौकरी को लेकर सोच विचार करता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कोई आधार लेकर कल्पना करता है तो क्या वह भी सपना ही समझा जाएगा? हाँ, मैंने उत्तर दिया, उसे दिवा स्वप्न कहेंगे। इस प्रकार की सोच दिवा स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। स्वामी ब्रह्मानंद एक योगी थे, इसमें संदेह नहीं। स्वप्न को लेकर मेरी योग दृष्टि पर मुझसे कुछ विशेष जानना चाहते थे। मैंने उनका आशय समझते हुए कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सपने शुद्ध, स्वच्छ और स्पष्ट हैं, तो ईश्वर भी उसे साकार करने में सहयोगी होता है। तंत्र योग का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपुरा रहस्य में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। यह सत्य है कि दृढ़ निश्चय ही पुराने संकल्प को भुला देता है। नया संकल्प पूरी दृढ़ता के साथ करना चाहिए। व्यक्ति को नए और प्रभावशाली अनुशासन के लिए मस्तिष्क पर से पुराने धब्बों को अच्छी तरह से धो देना चाहिए। यह एक सूत्रीय अवधारणा है और इसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा, मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ। मैंने अपने विषय को आगे बढ़ाया, ऐसी शक्ति से सभी बड़ी चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। इसे करने के लिए तंत्र शास्त्र एक साधारण से रहस्य की बात करता है और वह रहस्य है एकाग्रता। वह तो यहाँ तक कहता है कि कल्पना निश्चय के समान है। आप अपने सपने की कल्पना करिए, उसे रंग, गहराई और एकाग्रता दीजिए, जैसे आप श्रीडी में देख रहे हों। मैंने आगे कहा, आधुनिक तकनीक NLP इसी आधार पर काम करती है।
इसमें भी प्रत्येक सपने या महत्वाकांक्षा को पूरी गहराई के साथ स्पष्ट रूप से मन के संसार में देखा जाता है। इसे मस्तिष्क में बार बार दोहराना चाहिए, जिससे कि आपको इस दिशा में काम करने में सहायता प्राप्त हो। किसी सपने को साकार करने का पहला चरण है उसके प्रति पूर्ण एकाग्रता का होना। यही वह रास्ता है जो साधारण लोगों को भी प्रसिद्धि दिलवाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपका सपना है कि मैं उच्च पद प्राप्त करूं, तो आपको चाहिए कि उस उच्च पद को प्राप्त करने की दिशा में पूर्ण रूप से चित्त को एकाग्र कर दें। एकाग्रता को सारथे आपको अवश्य सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सपनों में ऐसी स्पष्टता होनी चाहिए कि ईश्वर भी आपकी सहायता करने के लिए विवश हो जाए। मैं स्वयं अपने जीवन की एक बात बतला रहा हूँ, वह यह कि मैंने अपनी हिमालय यात्रा का प्रारंभ इस दृढ़ संकल्प के साथ शुरू किया था कि मुझको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निवास करने वाले साधु संत महात्मा और सिद्ध साधक योगीगण अवश्य मिलेंगे। मैं अपने इस सपने के प्रति पूर्ण एकाग्रता साधकर यात्रा पर निकला था। सफलता मिली और मैंने तीसरा नेत्र पुस्तक भी लिखी उस यात्रा के संदर्भ में। अब योग की बाल लीजिए। आयु के अनुसार आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक अनुशासन की नींव रखने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। प्राणायाम मस्तिष्क पर नियंत्रण रखने के लिए व्यवहारिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्वास वह डोर है जो मस्तिष्क की भटकती पतंग पर नियंत्रण रखती है। आपने आयु के अनुसार योग चर्चा की है, स्वामी ब्रह्मानंद ने प्रश्न किया। मैंने हाँ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि योग हर युग में और हर काल में रहा है और है भी, लेकिन युग और काल के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होता रहा है। योग साधना के लिए 4 बातें आवश्यक है: आयु, वातावरण, समय और स्वास्थ्य। इन चारों में इन युग और काल के अनुसार बराबर परिवर्तन होता रहता है। रामायण काल में योग का जो स्वरूप था वह महाभारत काल में नहीं था। जो महाभारत काल में था वह वर्तमान युग में न के बराबर है। इतना प्रदूषण है, इतना कुपोषण है, इतनी मिलावट है, इतनी नकली सामग्री है, इतना तनाव है कि आप 1000 क्या 1 लाख व्यक्ति में से 1 या 2 को ही पाएंगे स्वस्थ, और वह भी पूर्ण नहीं। अब आप ही बतलाएं कि योग में सफलता मिलेगी। आज तो मरने के लिए भी समय नहीं है, तो क्या आसन और प्राणायाम के लिए निकाल सकेगा कोई समय? क्या योग के नियमों का पालन कर सकेगा कोई? यह प्रश्न है, विचार करिए। आपके कहने का तो यही अर्थ निकलता है कि फिर कोई योगाभ्यास करे ही नहीं, स्वामी जी बोले। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। योगाभ्यास करिए, लेकिन उपर्युक्त चारों बातों पर ध्यान रखते हुए करिए। कौन मना करता है? प्राणायाम मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, तनाव उत्पन्न होने नहीं देता। आपके मस्तिष्क में अच्छे और शुभ विचारों का उदय हो, इस कार्य में सहायक सिद्ध होता है। आसन आपको अपने सपनों का पीछा करने के लिए आवश्यक शारीरिक बल देता है। तब कहीं जाकर प्रत्याहार, इंद्रिय संयम, धारणा, एकाग्रता और ध्यान इन केंद्रीय शक्तियों को आधार बनाकर अपना काम करते हैं। मैंने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से कहा, योग के पंचांगों पर पूरे 12 वर्ष नियमित रूप से अभ्यास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि एकाग्रता सध गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जीवन पर्यंत सधी रहेगी। क्या इसका प्रमाण आप दे सकते हैं? स्वामी जी बोले, हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा, बाहर देखिए, बारिश होने ही वाली है जोर शोर से। ठीक कहते हैं, स्वामी जी बाहर निकलकर बोले, आंधी पानी दोनों अपने अपने वेग में आने वाले हैं। नहीं आएंगे, न आंधी आएगी और न तो पानी ही बरसेगा महाराज, बूंदे अवश्य गिरेगी। यह कैसे कहते हैं आप? अपनी एकाग्रता के बल पर। और ऐसा हुआ भी। न आंधी आई और न तो बरसे बादल।
इस प्रसंग के अंत में मुझे इतना ही कहना है कि मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों का सचेत प्रत्युत्तर प्रतिपक्ष भावना कहलाती है। यह प्रतिपक्ष भावना हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। तब ईश्वर हमारी सहायता करता है। योग निद्रा आध्यात्म की परम उपलब्धि। स्वामी ब्रह्मानंद को क्रियापरक योग का ज्ञान था, ज्ञानपरक योग का नहीं। योग निद्रा के संबंध में पीछे संक्षिप्त में प्रकाश डाला गया है। स्वामी ब्रह्मानंद ने इस संबंध में मेरे विचार और मेरी धारणा को जानना चाहा। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैंने कहा, योग निद्रा वास्तव में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। अपने संकल्प की अनुभूति को योग निद्रा के साथ जोड़कर आप अपने प्रयासों को अधिक प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान मस्तिष्क के बाएं और दाएं अर्थ गोलार्धों में एक शक्तिशाली संबंध बन जाता है। यह संबंध सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण कारक है। प्रयोग: शरीर को ढीला छोड़कर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैर एक दूसरे से और हाथ शरीर से पर्याप्त दूरी पर हों। हथेलियां छत की ओर खुली और आंखें बंद हों। योग निद्रा शुरू करने से पहले अपना ध्यान आज्ञा चक्र या भ्रूमध्य में केंद्रित करिए। अपने मस्तिष्क की आंख यानी तीसरा नेत्र में अपने संकल्प को दोहराइए। अपने संकल्प को मध्य में केंद्रित करिए। फिर अपने मस्तिष्क को शरीर के सभी भागों तक ले जाइए। ऐसा करते समय अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से के प्रति सचेत रहिए। यह क्रिया अपने दाएं हाथ से शुरू कर संपूर्ण शरीर के दाएं हिस्से पर करिए। फिर समान प्रक्रिया बाएं हिस्से में दोहराइए। फिर गले और चेहरे तक आने के पूर्व धड़ पर भी ऐसा ही करिए। एक बार यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर अपने तीसरे नेत्र पर आप अपने संकल्प को दोहराइए। तीसरा नेत्र भ्रूमध्य के ठीक ऊपर मस्तक के मध्य में होता है। आदर्श रूप से आपको इसे एक वीडियो टेप के रूप में देखना होगा, यानी पूरा चित्र पूरी तरह से स्पष्ट और विस्तृत। क्षण विशेष के रंग, गंध, वस्त्रों की बनावट, आपके चारों ओर के लोगों के मिजाज, सभी कुछ आपके इस मानसिक चित्रण में स्पष्ट होना चाहिए। आपको अपना संकल्प साकार हुए के समान देखना चाहिए। यदि प्रारंभ में यह चित्रण कठिन लगे तो अपने संकल्प को एक छोटे और सटीक वाक्य के रूप में देखने का प्रयत्न करें। यह मानसिक चित्रण सफलता के लिए अल्प समय तक है। इस चित्रण में समस्या दो ही परिस्थितियों में आ सकती है। पहली, जब आपका मस्तिष्क आपके सपने को साकार करने को इच्छुक न हो, और दूसरी, जब उसे अस्वीकृत होने का भय हो। अतः अपने मस्तिष्क चित्रण से इन नकारात्मक विचारों पर विजय पाइए। अब आप योग निद्रा से धीरे से जाग सकते हैं। ऐसा करते समय बैठने के लिए करवट लेने से पूर्व अपने हाथ और पैरों को सामान्य स्थिति में लाइए। यह प्रक्रिया आप जितनी बार चाहे कर सकते हैं ताकि आप अपने सपने के निकट आ सके। क्या आपने यह अभ्यास किया है? स्वामी जी के इस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, 1-2 बार नहीं, पूरे 4 वर्ष लगातार किया है और 60% तक ही मुझे सफलता मिली है। स्वप्न और ज्योतिष का भी कोई आपसी संबंध है? यह दूसरा प्रश्न था स्वामी जी का। हाँ है। ज्योतिष में स्वप्न और शकुन को भारी मान्यता दी गई है। चंद्रमा को मन, सूर्य को आत्मा और लग्न को शरीर माना गया है। स्वप्न का संबंध हमारे अचेतन मन से जुड़ा है। चंद्रमा सपनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ज्योतिष पूर्वजन्म को मान्यता देता है। हमारी आत्मा पर पिछले कई जन्मों के संस्कार और घटनाएं साथ लगी हुई है, जिनका रहस्य कई बार सपनों के माध्यम से परिलक्षित होता है। अमेरिका में सैकड़ों अनुसंधानशालाएं ऐसी हैं जिनमें स्वप्नों के संबंध में नाना प्रकार की खोजें एवं प्रयोग चल रहे हैं। लगभग 60 केंद्रों का संचालन तो अमेरिका की सरकार ही कर रही है। यहाँ हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो रात रात भर जागकर स्वप्न संबंधी परीक्षण करते हैं
और दिन में अपनी नींद पूरी करते हैं, परंतु अभी तक वे ऐसे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे पाए हैं जिसके आधार पर वे कह सके कि स्वप्नों का भविष्य की घटना से किस प्रकार संबंध जुड़ जाता है। भारतीय दार्शनिकों का मत स्वप्न विज्ञान के विषय में पाश्चात्य विद्वानों से कुछ भिन्न है। उन्होंने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए स्वप्नों को उपयोगी बताया है। स्वप्न द्वारा शुभाशुभ ज्ञान प्रत्येक मानव के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं: जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था। जागृत अवस्था में सांसारिक पदार्थों को अपने नेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं और सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। सुषुप्ति अवस्था में मानव निद्रा को प्राप्त कर लेता है और पुनः जब वह उठता है तो चैतन्य रहता है अपने कार्य के लिए। और तीसरी अवस्था स्वप्नावस्था है। इस अवस्था में मानव सोता तो जरूर है, किंतु अनुभूति होती रहती है कि जो कुछ वह कर रहा है वह उसके साथ प्रत्यक्ष घटित हो रहा है और जागने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब कालांतर में शुभ और अशुभ घटनाएं जिन्हें मानव स्वप्न में देखता है जब वह घटित हो जाती है तब उसे स्वप्न की बात सत्य मालूम पड़ती है। कभी कभी स्वप्न जागृत अवस्था में घटित हो जाता है, उसे पूर्वाभास या दिवास्वप्न कहते हैं। स्वप्नों की व्याख्या अथवा वर्णन हमारे वैदिक और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलती है और स्वप्न शब्द का प्रयोग शास्त्रों में निद्रा के लिए किया गया और आगे चलकर निद्रा की अवस्था में विषय वस्तु स्वप्न कहा जाने लगा और शोध के बाद शुभाशुभ फल का संकेत प्राप्त होने लगा और स्वप्नों के लक्षण के अनुसार शुभशुभ फलकारक और फलविदित निरर्थक स्वप्न के तीनों भेदों में इसका विचार होने लगा। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान और ऋषि आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में स्वप्न पर वृहद विश्लेषण किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। वेदों में प्रशस्त सामवेद में भी वृहद वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सहित जीव का मन सब कार्यों से खाली हो जाता है और वह विश्राम के लिए जाता है, उस समय उसे नाना प्रकार के स्वप्न दिखलाई देते हैं। इससे यह प्रकट होता है कि इंद्रियां और मन के निष्क्रिय अवस्था में मस्तिष्क की चैतन्य शक्ति की क्रियाओं का नाम ही स्वप्न है। वे क्रियाएं जीव के नियंत्रण की बाहर की होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात, कफ, पित्त इन तीनों धातुओं के वैषम्य से अनेक प्रकार के स्वप्न दिखलाई पड़ते हैं। संक्षेप में स्वप्न के विषय में वर्णन किया मैंने, लेकिन तंत्र में स्वप्नेश्वरी देवी की साधना का वर्णन मिलता है। वैसे है तो विकट साधना, लेकिन प्रसंगवश मैं यहाँ संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। साधक जब अपनी साधना की पूर्णता के नजदीक पहुँचता है, उसके फल आदि को जानने के लिए अथवा अपने पिछले जन्म में साधक रहा है या नहीं और भविष्य संबंधी अन्य बातें जानने के लिए तब वह स्वप्नेश्वरी देवी की साधना करता है, जिससे उसकी शंका निर्मूल हो सके। स्वप्नेश्वरी देवी स्वप्न जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह स्वप्न जगत की देवी हैं। बिना इनकी अनुकंपा से भूत भविष्य और अन्य बातें जानना संभव नहीं है। इसलिए प्राचीन काल में तंत्र की गुप्त साधना में स्वप्नेश्वरी देवी की साधना मुख्य मानी जाती थी। मंत्र के साथ साथ यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि मंत्र के पहले इष्ट का ध्यान किया जाए और फिर मंत्र जप करें। स्वप्नेश्वरी देवी का ध्यान इस प्रकार है। देवी स्वर्ण आभायुक्त नीलवर्ण सहस्त्र कमल दल पर विराजमान है। उनके 4 हस्त हैं। ऊपर के दोनों हाथों में नील कमल पुष्प है और बाएं हस्त में स्वर्ण पात्र है, उसमें ऊर्जा निःसृत हो रही है जो कि स्वप्न ऊर्जा का प्रतीक है। दायां हस्त वरद मुद्रा में है, उनका स्थान नील आकाश है। स्वप्नेश्वरी नतस्तुभ्यं फलाय मम सिद्धिमन सिद्धि व स्वप्ने सर्व प्रदर्शना। साधक रात्रि में स्वच्छ होकर सोते समय 21 बार उक्त मंत्र का जप कर माँ का स्मरण करे तो उसके सोने में ही उसका उत्तर मिल जाएगा और शुद्ध और निष्काम प्रश्न का ही उत्तर मिलता है। उसी प्रकार भैरव तंत्र में भैरव मंत्र है, उसे भोजपत्र में लिखकर तकिए के नीचे रखने से प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। खैर, यह तो हो गई स्वप्न की बात।
अब सामान्य सगुन अपसगुन पर विचार कर लेना चाहिए। मनुष्य जब चाहे स्वप्नों के द्वारा अपना भविष्य ज्ञात कर सकता है। इसके लिए उपाय भी बताया है। कहा गया है कि जब कोई ऐसी समस्या सामने आ जाए जिसका समाधान समझ में न आ रहा हो तो उस प्रश्न को स्वच्छ सफेद कागज पर साफ साफ अक्षरों में लिख लें और प्रश्न लिखा कागज सिरहाने रखकर सो जाएं। इसमें संदेह नहीं कि स्वप्न में उसे अपने प्रश्न का सही उत्तर अवश्य मिल जाएगा। मैं यहाँ एक बात बतला देना चाहता हूँ कि जो सामान्य स्वप्न दिखाई देते हैं उन सब का फल तत्काल नहीं मिलता। किस प्रकार का स्वप्न कितने समय पर फलित होगा इसका विधान हमारे शास्त्र में किया गया है। उसके अनुसार जो स्वप्न रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा जाता है वह 6 मास बाद फलित होगा। तीसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 3 मास बाद प्राप्त होता है। जो स्वप्न रात्रि के चौथे प्रहर अर्थात अंतिम प्रहर में देखा जाता है उसका फल 1 मास के अंदर ही मिल जाता है। सूर्य निकलने के बाद जो स्वप्न दिखाई देता है उसका फल 10 दिन के अंदर मिल जाता है। भारतीय स्वप्नवेत्ताओं ने स्वप्न को 2 कोटियों में विभाजित किया है, शुभ स्वप्न तथा अशुभ स्वप्न। उसके अनुसार यदि स्वप्न में निम्नलिखित वस्तुएं दिखाई दे तो स्वप्न का फल शुभ होता है। राज्य, राज परिवार का कोई सदस्य, गुरु, ब्राह्मण, ज्योतिषी, देव मूर्ति, देव मंदिर, राज सिंहासन, अप्सरा अथवा गंधर्व, देवोपसना, महात्मा, सौभाग्यवती स्त्री, पुष्प लिए हुए व्यक्ति, बालक बालिकाएं, चंद्र, नक्षत्र, श्वेत वस्त्र या श्वेत पुष्प, गौ, बैल, हाथी, सिंह, श्वेत वस्तुएं जैसे चांदी के बर्तन, दूध, दही, चावल, रुई, झंडा, पताका सहित रथ, कमल, समुद्र या गंगा में स्नान, विवाह, फल वाले वृक्ष, तोरण, तीर्थयात्रा, मुर्दा, धन की प्राप्ति, सर्प, संगीत मंडली, बंधन से मुक्ति, विशाल भीड़, अश्वारोहरण, पुस्तक आदि देखना शुभ समझा जाता है। यदि स्वप्न में निम्न कार्य भी किए जाएं तो शुभ होता है। दूसरों को मिठाई खिलाना, किसी स्त्री से प्रेम निवेदन करना, तैरना, दुष्ट या शत्रु को दंड देना, शरबत पीना या पिलाना, शरीर का बढ़ना, छाता लगाना, दूध पीना, पहाड़ पर चढ़ना या उड़ते हुए देखना, भाषण देना, सवारी करना, लेखन कार्य करना, दुर्ग पर विजय प्राप्त करना, घर से बाहर मुर्दे को मुस्कुराते हुए देखना। यदि स्वप्न में निम्न वस्तुएं दिखे तो अशुभ फलदायी होता है। राक्षस, दुष्ट व्यक्ति, प्रलय, सूर्य या चंद्र ग्रहण, भूत प्रेत, जलती हुई चिता, सूखा या कांटेदार वृक्ष, सुनसान जंगल। यदि स्वप्न में निम्नलिखित कार्य हो तो भी फल अशुभ होता है। किसी के द्वारा अपमानित होना, भयभीत होना, पसीना आना, फांसी लगाना, जंगली जानवर पर सवारी करना, मिष्ठान या गुड़ खाना, घी लेना, शरीर पर कीचड़ लगाना, एक्सीडेंट होना, सिर के बालों या दांतों का गिरना, खाली पात्र लेकर इधर उधर भटकना, लाल, काले या मैले कपड़े पहनना, सांपों के साथ खेलना या सांप का पेट में घुसना, आंधी आना, आंधी में उड़ना या पानी बहना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, कीचड़ में फंस जाना, तालाब का सूखना, चोरी करना, अपने घर में चोरी हो जाना, परनारी या परपुरुष से बलात् आलिंगन करना, पहाड़ का टूटना या पहाड़ पर से नीचे गिरना। जो अशुभ फल दिखाई देते हैं उस पर हमारा किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन हमारे स्वप्नवेत्ताओं ने कुछ उपाय बताए हैं। 1. जब अशुभ स्वप्न दिखाई दे तो उसके बाद जाकर काम में नहीं लगना चाहिए, बल्कि एक बार फिर सो जाना चाहिए। इस प्रकार नींद आ जाए तो आंख खुले और स्वप्न याद रहे तो बिना किसी संकोच के सो जाना चाहिए। 2. अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्वप्न सुनाने से उसके अशुभ फल की तीव्रता कम हो जाती है। 3. ऐसा स्वप्न गुरुजनों या ब्राह्मणों को सुनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।